नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी भाई बहन वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप न करें। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे मुमदिलचोल मंडलम के नाम से अपने साम्राज्य में एक प्रांत बनाया। साथियों, जो राज प्रथम थे, इन्होंने अपने नौसेना से श्रीलंका पर चढ़ाई करी थी। कौन? राज प्रथम। नौसेना के साथ इन्होंने चढ़ाई करी और श्रीलंका के भाग को आधा जीत लिया था। फिर इनके जो पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम। कौन? ये राजेंद्र प्रथम। इन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया था, तो इसका जो उत्तर होगा वो राज प्रथम होगा, क्योंकि राज प्रथम ने ही मुमदिल चोल मंडलम नाम से साम्राज्य प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अकबर की सुलह एक कुल की नीति का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? सुलह एक कुल, जो अकबर की सुलह एक कुल है, इस नीति का मतलब था सार्वभौमिक शांति। मतलब ये शांति का द्योतक था, शांति का द्योतक था, और इसमें सभी के साथ शांति करना। ये धर्म विशेष के पक्ष में न होकर इस पर था न्याय ईमानदारी पर। कौन सा आपका सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर केवल इस्लाम का प्रसार बिल्कुल गलत। सार्वभौमिक शांति, देखिए यहाँ शांति की बात कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। और नैतिकता पर आधारित शासन, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? लखनऊ का। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? इल्बर्ट बिल विवाद, जो 1883 का मुख्य कारण क्या था? जो इल्बर्ट बिल विवाद है, इसका मुख्य कारण था न्यायाधीशों के यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। जो भारतीय जज थे, उनको यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना यही था। ये जो है कब लाया गया था? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। और इसमें क्या हो कि लॉर्ड रिपन जब लाए थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि न्यायिक भेदभाव कम हो। क्या हो? न्यायिक भेदभाव कम करने के लिए। लेकिन जो है बाद में जो विदेशी अंग्रेज थे, वो बहुत ज्यादा इसका विरोध करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? और विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य जी। कब? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में जो रामानुजाचार्य थे, वो विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया। अब विशिष्टाद्वैत का मतलब क्या होता है? इस दर्शन के अनुसार क्या था कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत और जीव भी उसी के विशेष रूप है, न कि मिथ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद का अर्थ क्या था? जैन धर्म के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं, बिल्कुल गलत है। सत्य की बहुमुखी प्रकृति, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अनेकांतवाद का मतलब क्या था? कि सत्य की बहुमुखी प्रकृति, विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य की व्याख्या। ये आपका जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है। इसके सत्य के अनेक पहलू होते हैं। इस सिद्धांत का मतलब क्या था? सत्य के अनेक पहलू होते हैं, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। और जो ज्ञान है
केवल एक दृष्टिकोण तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट पर पटरी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सिलिकॉन पाया जाता है। कितना? सिलिकॉन आपका पाया जाता है 27%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? सबसे अधिक 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा ये थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही? एक चीज ध्यान दीजिएगा, सही और नहीं है, सही नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं परीक्षा टाइम पे। तो जरूर सही जब आ जाए या नहीं सही है तुरंत वहां पर टिक कर लीजिए। तो क्या कह रहा है? कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो ऑप्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह केवल ध्रुवों पर शून्य होता है, बिल्कुल गलत। ध्रुवों पर नहीं, यह हवाओं का जो उत्तरी गोलार्ध है उसको दाईं ओर मोड़ देता है। तो इसका जो मेन कार्य है, हवाओं के उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है? दाईं ओर मोड़ देता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किन पवनों को गरजता चालीसा भी कहा जाता है? कौन से पवन है जिसको हम लोग गरजता चालीसा कहते हैं? पछुआ पवन। जो पछुआ पवन होती है, तो जब पछुआ पवन चलती हैं, ये चलती कब है? जब 40 डिग्री और 50 डिग्री अक्षांश के बीच। कब? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अक्षांश के बीच में जब पवनें चलती हैं तेज से, तो बहुत तेज गरजती हुई हवाएं ऐसे जैसे बिना किसी बाधा के तेज चल रही हों। तो जब तेज चलती हैं तो हम लोग उनके आवाज जो आती है उस आवाज को कहते हैं क्या? गरजता चालीसा। या इस कौन सा है हो जाएगा ऑप्शन आपका? पछुआ पवनें। नेक्स्ट, जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हों। अब आप यहां समझिए कि यहाँ ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? जो ग्रीनविच का है, तो ग्रीनविच आपका 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये आपका होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ कितने डिग्री कह रहा है? 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाएगा? ये आपका होगा 90 इंटू 4 बराबर कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कितने घंटे हो गया? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक। अब ये आप कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये 360 मिनट है, इसको हम लोग कितना कहते हैं? 6। बज कितना रहा है? नून का 12 बज रहा है। इसमें जोड़ दीजिए 6, तो कितना हो जाएगा? 6 बजे शाम, मतलब इवनिंग का। इवनिंग का 6 बजे, मतलब कौन सा ऑप्शन? सॉरी, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहां पर जो सवाल करा, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान कौन होती है? पहले हम लोग नहीं है ये ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पर नहीं है तो नहीं हमने कर लिया। हम लोग जाने कायांतरित चट्टान होता क्या है। ये वे चट्टानें होती हैं जो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के दबाव, आग्नेय या अवसादी चट्टानों के दबाव या ताप से या फिर रासायनिक क्रिया करके बनती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। इनकी जो मुख्य रूप से विशेषताएं क्या होती हैं? ये इनका जो मूल चट्टान होता है उसका रूप बदल जाता है। उसके बाद पदार्थ कैसा होगा? पदार्थ इनका हमेशा ठोस ही होता है, लेकिन हम लोग रूप चेंज कर सकते हैं। ये क्या होती हैं? हमेशा कठोर और सघन होती हैं। कठोर और सघन। अब चूंकि देखिए संगमरमर क्या है? ये चूना पत्थर से मिलकर बना हुआ है। संगमरमर आपका क्या है? कायांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट भी चूंकि बलुआ पत्थर होता है,
इसलिए आपका ये कायांतरित चट्टान है। स्लेट एक सेल से है, इसलिए ये भी क्या है, कायांतरित। लेकिन जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान है, ये लावा से इकट्ठा हुआ है। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है, और ये क्या है, जब ज्वालामुखी आता है तो लावा के ठंडा होने से बनता है। ये लावा के ठंडा होने से बनता है। ठीक, तो आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत आप जानते हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, उन परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करना। तो क्या करती है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। अब आपका कौन सा है, आर्टिकल 17। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 17 सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या जोड़ा गया था कि ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और अखंडता, जो अखंडता है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। और इसका होगा सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल गलत। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, ये भी नहीं है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसमें जो एमएलए होते हैं, उनका वही निर्वाचित एमएलए वही आपका चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव क्रिया है, कौन सी प्रणाली पर आधारित है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत ने किस देश के संविधान से लिया है। और ये लिया गया है यूएसए से। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। इसके प्रमाणित करने के लिए स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश के बाद मिला। बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सिंधवी समिति थी, कब थी, 1886 में। तो MLM सिंधवी समिति, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो सिंधवी समिति की सिफारिश थी, पंचायती राज में संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये पारित हुआ था, या संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रायोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रायोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपके व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देने वाला जो कंडीशन होता है, अर्थात कौन सा, व्यवहार के माध्यम से जो अनुभव, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देना, और जो जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्या को कम करने का मौका देती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोजना विधि को करके सीखने की विधि भी कहते हैं। ठीक, करके सीखना। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनिक उपागम शिक्षण का सूत्र क्या होता है। आगमनिक उपागम में शिक्षण सूत्र में क्या सूत्र क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। देखिए, आगमन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उदाहरण और नियम। और एक होता है निगमन। निगमन का हमने ट्रिक आपको दिया था कि यहाँ नी है, तो इस नी से हम लोग नियम पहले समझेंगे। तो अब जब निगमन का उल्टा होता है आगमन, तो जब इसमें नियम पहले उदाहरण बाद में, तो इसमें उदाहरण पहले नियम बाद में। और जब उदाहरण आप देते हैं, उदाहरण देना आपका विशिष्ट कार्य है। कैसा, विशिष्ट कार्य है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? इतिहास की पाठ्यपुस्तक, किसी समकालीन व्यक्ति की डायरी, ये आपका सबसे प्राथमिक स्रोत है। व्यक्ति की अगर डायरी मिल जाए, क्योंकि वह घटना के समय मौजूद होता है और उसके द्वारा स्वयं लिखी जाती है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पुस्तक से भी ज्यादा प्राथमिक स्रोत में कौन आएगा? व्यक्ति की डायरी। पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं? ये सेकेंडरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत और व्यापक। सतत और व्यापक का मतलब आप जानते हैं, बच्चे का जो विकास हो वो हमेशा चलता रहे। सतत मतलब लगातार। बस सतत के लिए आप लोग एक लगातार, कंटिन्यू याद रखिए। चलिए अब हम लोग ऑप्शन पढ़ें। रटना है, चूंकि निगेटिव आ गया इसलिए गलत। यहाँ केवल है, निगेटिव कीवर्ड है, गलत। बच्चे के विकास के सभी पक्षों का निरंतर अवलोकन और सुधार, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रभक्ति की भावना बनना, बिल्कुल गलत। इस जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य था वो आपका क्या था कि सोच, नागरिक बोध को विकसित करना, जो समाज के प्रति बच्चों को जागरूक करना, समाज की समस्याओं को प्रति जागरूक करना, तर्कशील बनाना, ये था सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य। रटना है कीवर्ड, हमने बताया है कीवर्ड के अनुसार ही ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आलोचनात्मक सोच और नागरिक बोध विकसित करना, और यहाँ केवल है इसलिए निगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब? 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप पहली बार आए थे। कहाँ? भारत में। किसके माध्यम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहली बार। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, क्योंकि वो जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि समझ में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल के दौरान सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। देखिए, जो एरन अभिलेख है ये गुप्त काल का है और ये 510 ईस्वी के भानुगुप्त के समय पहली बार महिला का सती प्रथा होने का लिखित प्रमाण मिला था। ठीक, तो किसका? भानुगुप्त के समय। बस यही दो चीज याद रखिए, भानुगुप्त के समय पहली बार महिला सम्राट जो थे गोपराज, उनकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिला है। सती होने का प्रमाण मिला किसके? गोपराज की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है, इसका उत्तर क्या होगा? ए, एरन अभिलेख। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी चालसा दल का विनाश किसने किया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। बलबन जो था बहुत क्रूर था और इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने जो चालीसा चलाया था, चालीसा का मतलब था 40 सरदारों का दल, 40 सरदार का दल। ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो उसने जो है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किस वायसराय के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1942 में। 1942 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। कब लिखी? 1875 में। और इनका जो सरस्वती का मुख्य नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो श्रेणी था प्राचीन समय, श्रेणी का मतलब था व्यापारियों और शिल्पकारियों का संघ। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस समय श्रेणी के रूप में व्यापारी और शिल्पकार का संघ रहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? और वो है आपका केरल। केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले मानसून कब बनता है, किधर बनता है? दक्षिण पश्चिम साइड। और केरल किस राज्य किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाता है, इसलिए सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में ही यहाँ मानसून पहुंच जाता है, फर्स्ट वीक। नेक्स्ट आपका है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो इसका अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह की लहरें। सुनामी का मतलब क्या होता है? बंदरगाह की लहरें। और सुनामी को अंग्रेजी में ध्यान दीजिएगा, इस ढंग से लिखा जाता है, इसमें जो टी है वो साइलेंट मोड में रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो सर्दियों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। उस समय सर्दियों में भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठता है उससे उत्तर भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। इसके कारण कहाँ वर्षा होती है? उत्तर भारत में। नेक्स्ट, और ये समझिए कि ये आपके फसल के लिए लाभदायक भी होता है, फसल के लिए लाभदायक। अब किस फसल के लिए? तो रबी की फसल के लिए। क्यों? क्योंकि ये नवंबर से दिसंबर तक में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एक सींग वाला गैंडा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्बेडो से क्या तात्पर्य है? अल्बेडो हम लोग किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह द्वारा जो परावर्तित होती है, मान लीजिए पृथ्वी है, अब किरण आई और सौर विकिरण जो परावर्तित होकर सौर विकिरण का अंश जो गिरता है सतह पर, इससे क्या होता है कि वापस फिर से परावर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग किरण आई और किरण आने के बाद ये बिना अवशोषित हुए वापस फिर से पहुंच जाती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्बेडो कहते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहां पर है? कौन सी है लैगून झील? कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील को हम लोग लैगून झील भी कहते हैं। ये है कहां पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका क्या है, और ये चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन? डी। और ये किसके तहत? ये जो अनुच्छेद 108 है, 108 है, इसके तहत राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष। अब इसको हमने क्यों बताया? क्योंकि बहुत से भाई बहन हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रपति उत्तर होगा। बिल्कुल नहीं, कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? आपका संसद सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक भी हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। यहाँ पर प्रश्न क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है?
जो 11 से 12 बजे का टाइम होता है ये प्रश्न काल होता है। अब प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है वो आपका होता है शून्य काल। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? वह समय जब प्रश्न काल के तुरंत बाद बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके बी.आर. अम्बेडकर थे, अर्थात कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संश्लेषण अब किस श्रेणी में आता है? जो संश्लेषण है, संश्लेषण का मतलब होता है सृजन करना, तो किसमें आएगा? सृजन में आएगा, क्रिएटिंग। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। संश्लेषण अब उच्च स्तर पर हो गया है, उच्च स्तर में सृजन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? भ्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य के साथ अगर अनुभव पाएं तो इससे जो छात्र हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अर्थात अनुभव जन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए भ्रमण नियुक्त किया जाता है या भ्रमण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अब यहाँ केवल है इसलिए बिल्कुल गलत। छात्रों को रटाने पर यह भी आपका कीवर्ड में नहीं आता। छात्रों के तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता को विकसित करने पर बिल्कुल ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? किशोरावस्था के समय जब बालक की उम्र लगभग 13, 14, 15 के आसपास होती है, उस समय अगर वाद विवाद करें, चर्चा करें, विचार विमर्श करें तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। विचार विमर्श, वाद विवाद या चर्चा भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, और बच्चे के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो अपने विचार को अगर स्वतंत्र पूर्वक दूसरों के सामने अपनी समझ के अनुसार प्रस्तुत करे तो इससे क्या होगा? बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और अनुभव प्राप्त करते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कौन सा? गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? गोदीवाड़ा आपका कहाँ है? गोदीवाड़ा के लिए लोथल प्रसिद्ध है। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। और ये लोथल क्या है? यहाँ एक विशाल बंदरगाह मिला हुआ है। क्या? बंदरगाह। और तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो कनिष्क आपके कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और इसी के समय चौथी बौद्ध धर्म संगीति हुई थी। कहां पर? कश्मीर में। तो इतना और इसके बारे में याद रखिए, बहुत ही प्रतापी था ये। इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे अलग से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्री परिषद को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वह नाम क्या है? अष्ट प्रधान। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना आपका हुआ था 1828 में, अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने, राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए ही ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? ये आपके शेर शाह सूरी करवाए थे। इसको हम लोग शॉर्ट में जीटी रोड भी कहते हैं, और इस रोड को एक और नाम से जानते हैं, सड़क ए आजम। कभी कभी परीक्षा में सड़क ए आजम के नाम से भी पूछता है, तो इसको भी हम लोग जानते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो पंपास है ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त के नाम से हम लोग जानते हैं।
इसकी जो गहराई है कितनी है, लगभग अप्रॉक्स में हम लोग यानी 11 किलोमीटर गहराई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। जो बरमूडा त्रिभुज है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए आपका ये ऑप्शन ही सही है। और बरमूडा जो आपका त्रिभुज है यहाँ पर विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, हमेशा ऐसी चर्चा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में समानता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है। आर्थिक विकास, वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, जो समानता है कहाँ है, वयस्क मताधिकार में है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, कब हुए थे, 1951-52 में, अर्थात कौन सा ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। और पहली बार पीएम कौन बने थे, पंडित नेहरू। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन कब हुआ था। एनएचआरसी जो है गठन हुआ था 1993 में। ये मानवाधिकार किसके संरक्षण के लिए, मानवाधिकार संरक्षण जो है ये मानवाधिकार राष्ट्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। कब, 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 32। जो 32 है आपका, ये इसको अंबेडकर साहब ने आत्मा और हृदय दोनों कहा है संविधान के। सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है कैसी होनी चाहिए। अब जिसमें केवल है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, एकीकृत भी होनी चाहिए और अंतः विषय भी होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। तीनों ऑप्शन में निगेटिव कीवर्ड थे, तो आप इस ढंग से भी सवाल को हल कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि बच्चे को निदानात्मक परीक्षण, बिल्कुल सही है, निदान करने के बाद आप उपचार के लिए प्रेरित बच्चे को समय देंगे। तो निदानात्मक परीक्षण के जस्ट बाद कौन सा आता है, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, निदानात्मक का मतलब क्या होता है, समस्या को जानना। जब आपने समस्या जान लिया तो समस्या जानने के बाद क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ढंग से आप सवाल को भी हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का मतलब बहुत ही विभीषिका जैसे रूप में कलिंग युद्ध हुआ था, उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद अशोक ने जो पश्चाताप किया, उस पश्चाताप के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धम्म के मार्ग पर अपनाने का जो वर्णन है ये भी किया गया है। धम्म के मार्ग पर चलने का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, तो साथियों ये सामाजिक अध्ययन जूनियर लेवल के प्रश्न पर आधारित मॉडल पेपर था। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।